पिछले 2 सप्ताह से गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में बर्बादी वाली बाढ़ ला दी है। नाडियाड में सैलाब का सितम है। महिसागर में जल प्रलय बनकर बरस रहा है। जहां तहां नजरें जा रही हैं, वहां सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने लोगों को किस कदर प्रभावित किया है, उसकी गवाही गुजरात के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें दे रही है। पानी से लबालब भरी सड़कें सरकार के विकास मॉडल की गवाही दे रही है। ये तस्वीरें खेड़ा के नादियाड शहर की है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। जहां देखो वहां पानी ही पानी है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, अंडरपास भी डूब चुके हैं। नादियाड के कई इलाकों में सड़कों पर कमर तक पानी है। सैलाब के बीच जगह जगह बांध भी फंस रहे हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गुजरात के खेड़ा जिले में आज मूसलाधार जो है देर रात से बारिश शुरू हुई और उसके बाद से जो समग्र जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। बात करें नडियाद की, तो नडियाद में देर रात से अब तक जो है वो 5.5 इंच से ज्यादा जो बारिश है वो दर्ज की गई है, जिसके चलते नडियाद के जो चारों अंडरपास है वहां पर जो है जल भरा हुआ है। आप यहाँ पर मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं वो नडियाद के माई मंदिर जो अंडरपास है वहां के है, जहाँ पर जो पूरा अंडरपास है वो जलमग्न हो गया है। साथ ही यहाँ पर जो नगर निगम का एक जो बाग था, जो गार्डन था, वहां की जो प्रोटेक्शन जो वॉल होती है वो जो है वो भारी बारिश के चलते वो धराशायी हुई है। लेकिन इस हादसे में अभी तक कोई जानहानि नहीं हुई है। साबरकांठा जिले में बेहिसाब बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। हिम्मतनगर में एक स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से अंडरपास में फंस गई। गनीमत रही कि इस बस में कोई स्कूल के बच्चे सवार नहीं थे। मौके पर पहुंचे एसटी विभाग के अधिकारियों ने कंडक्टर और ड्राइवर का रेस्क्यू किया और दोनों की लापरवाहियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महिसागर जिले के हालात भी नादियाड से जुदा नहीं है। जिले के लूनावाड़ा इलाके में हुई 4 घंटे की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। मानो महिसागर में समंदर उतर आया हो। हाईवे से लेकर शहर की सड़कें तक पूरी तरह जलमग्न हैं। महिसागर जिले में मध्य रात्रि से भारी बारिश हुई है, जिससे कई निचले इलाकों में जल भराव की परिस्थिति हुई है। ये दृश्य है जो अहमदाबाद लुणा अहमदाबाद हाईवे के है, जहाँ पे जल भरा हुआ है। ये रोड पे सोसाइटी आनंद पार्क जैसे सोसाइटी आई हुई है और निचले इलाकों में पानी घरों में घुस गए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा पानी बहक आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के रईस परेशान हैं। मूसलाधार बारिश के चलते दुकानों में पानी भर गया है। शहर की गलियों में घुटनों तक पानी है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। बारिश इतनी है कि दीवारें तक ढह गई है। स्थानीय लोग जगह जगह जल भराव से जूझ रहे हैं और अपना गुस्सा नगर पालिका के खिलाफ जाहिर कर रहे हैं। अभी पहली ही मानसून हुई है। अब तकरीबन 1-2 घंटे गिरी हुई है बारिश, तो भी आप देख सकते हो कि सुबह सुबह में जो लोग हैं इनके घरों में पानी घुस गया है और जो भी उनको खाने पीने की चीज़ों लेने के लिए जाने का वो कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और जो गटर है उनका काम अच्छी तरह से नहीं हुआ। जो गटर है वो खींच नहीं रही है पानी और पानी बेक आ रहा है और हर साल वो प्रश्न का कोई सॉल्यूशन आ नहीं रहा और बार बार तंत्र से हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। गुजरात में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन, शेयर जोन और ऑफशोर ट्रफ सक्रिय होने की वजह से भारी बारिश का अनुमान जताया है। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है वो लाइट टू मॉडरेट रेन में सारे गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए गुजरात रीजन पे एक साइक्लोनिक नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और सौराष्ट्र कच्छ के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके साथ ही 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे एक सीयर जोन पैटर्न बना है और साउथ गुजरात में ऑफशोर ट्रफ परसिस्ट कर रहा है, जिसके लिए आज के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें वेरी हैवी टू हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद और गांधीनगर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोनों शहर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है।
लिहाजा मौसम विभाग की चेतावनी ने टेंशन बढ़ा दी है। मतलब सैलाब के ये संकट अभी टलने वाले नहीं हैं। खेड़ा से 43 शाह, महिसागर से बीरेन जोशी और अहमदाबाद से ब्रिजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको लिए चलते हैं जूनागढ़, जहां हर साल बाढ़ की चपेट में रहता है ये इलाका। हर साल जिले के कई गांव पानी में डूब जाते हैं, कई गांव का संपर्क टूट जाता है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और किसानों की फसलें भी यहां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन किसानों की परेशानी को सुनने वाला यहां कोई नहीं है। जूनागढ़ के किसानों ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जूनागढ़ प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है और उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। कहाँ खेत है, कहाँ खलियान और कहाँ सड़कें। पूरा का पूरा गांव पानी में समा गया है। गांव के अधिकतर घर पानी में डूब चुके हैं। जहां जहां तक नजर जाती है सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है। घर बार डूब गए हैं, फसलें चौपट हो गई है। पिछले 2 सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया है। साल दर साल जूनागढ़ के अधिकतर गांव के यही हालात हैं। बाढ़ से डूबे गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जूनागढ़ प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। यहाँ किसानों की ज्यादा से ज्यादा समस्या होने के बाद हम जूनागढ़ कलेक्टर साहब के साथ मिलने आया, हमारा आवेदन देने के लिए आया और हम 3-3 कलाक से यहाँ राह देखते हैं। बाढ़ आने से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और कोई सरकार से अंदर हमारा आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम सरकार को ये अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग तात्कालिक ले सके। वो 100 करोड़ का पैकेज जाहिर किया, वो लॉलीपॉप थी। मैं ये जान रहा हूँ कि ज्यादा नुकसान है। 500-600 करोड़ का खेडूत का बियारण हो गया है, वो सब बर्बाद हो गया। पशुपालन में नाचने के लिए तारा भी नहीं है। घेड़ विस्तार के सैकड़ों किसान अपने परेशानियों को बयां कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उचित राहत पैकेज का ऐलान करे ताकि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई हो सके। जूनागढ़ और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के हजारों खेडूत कलेक्टर ऑफिस में आए थे और उसकी ये डिमांड थी कि ये जो घेड़ एरिया है जहां पर 20-25 साल से लगातार बाढ़ आती है और किसानों की फसलें और जमीनें बर्बाद हो जाती है, उनको लेकर एक घेड़ विकास निगम बनाया जाए। घेड़ का ये जो पूरा प्रश्न है उनके लिए उनका परमानेंटली हल निकाला जाए। इस साल में जो किसानों को खेत और फसल बर्बाद हुई है उनके लिए 500-600 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये उबेन नदी है, वहां पर जेतपुर के आसपास का जो डाइंग उद्योग है वो केमिकल उस नदी में डाल देते हैं और उसके कारण होता ये है कि ये केमिकल नदी के द्वारा हमारे खेत में जब पानी आता है, केमिकल युक्त पानी, तो हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये केमिकल है वो सदंतर बंद किया जाए। जूनागढ़ में बारिश ने पिछले 2 सप्ताह से कोहराम मचा कर रखा है। किसानों की मेहनत में पानी भर गया है। हर साल किसान कुदरत के कहर के आगे बेबस हो जाते हैं, लेकिन सरकारी मुआवजे के नाम पर 25% ही मुआवजा मिलता है, जिससे ना तो किसान की नुकसान की भरपाई होती है और ना ही बाढ़ बारिश से निजात मिलती है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आधा गुजरात बाढ़ बारिश से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। मानसून की दस्तक के साथ ही सापुतारा की खूबसूरत वादियां देखते ही बनती हैं। प्रकृति की गोद में बसे सापुतारा में माघ मल्हार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां आदिवासियों की संस्कृति और प्रकृति की सौंदर्यता की झलक देखने को मिल रही है। एक तरफ सैलाब का सितम है तो दूसरी तरफ मेघ मल्हार पर्व मनाते आदिवासी। डांग जिले के हिल स्टेशन सापुतारा में मानसून मेघ मल्हार फेस्टिवल मनाया जा रहा है। एक तरफ आधा गुजरात बाढ़ बारिश से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपदा को अवसर में बदलने का काम किया जा रहा है। प्रकृति की गोद में बसा डांग जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहता है। घने जंगल, बड़े बड़े वाटरफॉल और आसमान को छूती सापुतारा की वादियां। इन दिनों सापुतारा हिल स्टेशन में सैलानियों का जमावड़ा लगा है। साल 2009 से यहां सैलानियों को रिझाने के मकसद से मेघ मल्हार मेले का आयोजन किया जाता है।
ताकि स्थानीय आदिवासियों को रोजगार और उनकी संस्कृति को पहचान मिल सके। 2009 से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का एक विज़न था सापुतारा डेवलपमेंट के लिए। वो मिशन के तहत उन्होंने 2009 में मानसून फेस्टिवल का प्रारंभ किया था और उनका जो विज़न था वो आज साकार हुआ दिख रहा है। आज डांग के नौजवान से लेके बहुत से यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध हुई है, टूरिज़्म का डेवलपमेंट हुआ है और टूरिस्ट बहुत मात्रा में यहाँ पे आ रही है सापुतारा में। आज सापुतारा में एडवेंचर से लेके हर एक चीज़ की फैसिलिटी मोदी साहब के विजन की वजह से हुई है। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब पर्पज़ ये था कि सापुतारा का जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोग यहाँ पे आना शुरू हों। उसके साथ साथ जो स्थानिक निवासी हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, उनको रोज़गार मिले, उनको इससे जोड़ा जाए। वो शुरुआत जब से की गई तब से आज तक मैं आपको अगर बताऊं तो 2022 में सापुतारा में 8 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट एक साल में आए और वो बढ़ के 2023 में 11 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हुए। एक साल में ही 3 लाख का इंक्रीज़ हुआ। पिछले साल सिर्फ मॉनसून फेस्टिवल के दौरान 2.5 लाख के आसपास टूरिस्ट सापुतारा में आए हैं और इस साल के 3 महीनों में ही 3 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट, 3,80,000 टू बी प्रिसाइज टूरिस्ट सापुतारा में आए हैं। देश और दुनिया के सैलानियों को सापुतारा लाने के लिए तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेले का आयोजन किया था। तब से ये रवायत सालों से चली आ रही है। डांग जिले से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत लोकसभा निर्विरोध चुने गए बीजेपी के सांसद मुकेश चंद्रकांत दलाल को गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर 9 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कह दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के 3 अलग अलग कार्यकर्ताओं ने मतदाता के तौर पर हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की। पिटीशन में कार्यकर्ताओं ने मतदाता का मतदान छीनने का हक, पूरे मामले में चुनाव आयोग के द्वारा बीजेपी को साथ देने का और साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी पर दबाव बनाकर नामांकन वापस लेने का आरोप लगाया था। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी के सांसद मुकेश दलाल को नोटिस भेज दिया है। इस मामले पर शिकायत करने वाले सूरत कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने आज तक से खास बातचीत में क्या कहा है, जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव में चुनावी पंच द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने काम किया था और मुकेश दलाल को उन्होंने बिनहरीफ सांसद जाहिर किया था। तो उसके सामने हम लोग हाईकोर्ट पिटीशन किया था कि भाई चुनावी रद्द हो और चुनावी पंच ने जो बीजेपी के इशारे पे काम किया है उनके सामने कार्यवाही हो और ये सांसद जो उनको दिया है उसको रद्द किया जाए, ये हमारी मांग थी। और हाईकोर्ट ने आज उनको नोटिस दिया, 9 अगस्त को उनको हाईकोर्ट में बुलाया। मुकेश दलाल ने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे नीलेश कुंभानी थी और चुनावी पंच और जिला कलेक्टर उनको हमने आरोपी बनाया था। तो हाईकोर्ट पे भरोसा है कि मतदारों की न्याय के हित में जो भी फैसला करेगी वो मंजूर होगा और हमें फिर भी ऐसा लगेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। सूरत में बीजेपी पार्षद से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु जे.के. स्वामी ने सूरत के बीजेपी के पार्षद को 1 करोड़ 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल साधु ने बीजेपी पार्षद हिमांशु राहुल को बताया था कि वो इस झंझा गांव के पास मंदिर गुरुकुल बनाने जा रहे हैं, जिसमें वहां की जमीन का रेट बढ़ जाएगा। साधु ने हिमांशु को झंझा गांव की 700 बीघा जमीन दिलाने की बात कही थी और उससे एडवांस के तौर पर 1 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए ले लिए थे एडवांस। लेकिन उसके बाद हिमांशु को न तो जमीन ही मिल पाई और न ही पैसे। उसके बाद हिमांशु ने अब स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु और उसके पीए सहित 8 लोगों के खिलाफ सूरत क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवा दिया है। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।